हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याम याम वापी समरण भाव त्याजन्ते करेवम तातमेवति कुंते सदा तद्भा भावती। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो जिस भाव को याद करते हुए शरीर को छोड़ता है उसको वैसा ही शरीर मिलता है अपने जन्म में। आप देखिए, जिस भारतवर्ष में हम जो रह रहे हैं, ये राजा भरत की राज्य था। इसका नाम पहले आर्यवर्त था। आर्यवर्त का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा राजा भरत के लिए। राजा भरत ने अपना सब कुछ त्याग करने के बाद वन को गमन किया और वन में तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते करते इतने वो वृद्ध हो गए कि उनको अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं रही। मगर एक दिन देववश हुआ क्या, एक हिरनी जो गर्भवती थी वहां से निकल रही थी, शेर के डर से उसका गर्भ गिर गया और उसमें हिरण का बच्चा निकला। उस हिरण के बच्चे को नदी में डूबते हुए देखकर राजा भरत ने उसको गोद में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले गए। अपनी कुटिया में ले जाके उसका लालन पालन किया। जो राजा भरत सारे राज्य को छोड़ के आए थे, उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई। और उसका क्या हुआ परिणाम कि जब वो बच्चा खेलता था, हिरण उसको देखना, उसको खेलना, उसके साथ अपना जप और तप भूल गए। मेरी आप लोगों से भी विनती है कि अपने घरेलू कार्यों में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने भगवान का नाम भूल जाएं, अपनी माला भूल जाएं, मंदिर आना भूल जाएं। क्योंकि जो समय आपको मिला है वो निश्चित है। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। भगवान कहते काल अस्मि, काल जो है वो किसी के लिए क्षण नहीं देगा, किसी के लिए, चाहे वो राजा हो या रंग हो। अगर आपने जितना भी धन कमाया है उस धन का लाभ तभी होगा जब उस धन को आप भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे। राजा अम्बरीश राजा थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान को फूल अर्पण करना, भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ा हुआ उसको ग्रहण करना, रोज भगवान के नाम की माला जाप करना। उसका क्या लाभ मिला? अंतिम समय में जब उनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और एक कृष्णा प्रकट हुई उनको मारने के लिए, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया। इसी प्रकार ये आप जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं गृहस्थ से सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। क्योंकि गृहस्थ क्या है, वो तपस्वियों को दान भी देता है, अपने सामाजिक कार्य भी करता है और समाज की उन्नति के लिए कार्य करता है। तो आप लोग परम भाग्यशाली हैं जो गृहस्थ में हैं। उसी प्रकार राजा भरत को इतना मोह हो गया कि अंतिम समय में उनको ये चिंता लगी कि मेरे जाने के बाद इस हिरण के बच्चे को शेर खा जाएगा, क्या होगा। और एक दिन सौभाग्यवश वो हिरण का बच्चा उनसे दूर चला गया। और जैसी उनकी मृत्यु हुई तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव समरण मुक्ता कलेर्वम या प्रायति सा मद्भव यति नश्य से। अंतिम समय में जो आपका भाव होगा, आपका दूसरा शरीर तैयार है। मैं आपसे इसलिए हर बार बोलता हूँ, अपने भाव को चाहे राधा जी में, चाहे भगवान राम में, चाहे कृष्ण में, चाहे राम में, आप इस प्रकार लगा दीजिए कि अंतिम समय में आपके भाव जो है भगवान की तरफ रोए। जो आपका पति है, जो आपका पुत्र है या जो भी संतान है, अंतिम समय में नहीं काम आएगा, सिर्फ भगवान का नाम काम आएगा। जिसने भगवान का नाम जाप कर लिया उसका ये शरीर धारण करने का लाभ है। नहीं तो ये पंच भौतिक शरीर भूमि जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ, भूमि में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, अग्नि का अग्नि मिल जाएगा, आकाश में चला जाएगा। और क्या रह जाएगा? जो आपके कर्म हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए वो आपके साथ जाएंगे। आपके साथ कोई धन नहीं जा सकता, एक सुई भी नहीं जा सकती आपके साथ। आपने आज जो सुंदरकांड का श्रवण किया है, सत्संग किया है, ये अनमोल है। इसको अपने बैंक के लॉकर में रख लीजिए। ना तो आपकी संतान ले सकती है, ना समाज में कोई इसको चोर चोरी कर सकता है। जो आपने सत्संग कमा लिया वो आपका दुर्लभ है। हरे कृष्णा।